ओके बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन 24 न्यूज़ पर आप सबको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन आज जो है ना 19 जून है, ठीक है। 19 जून जो है ना वो सेक्सुअल अब्यूज़ और सेक्सुअल वायलेंस जो है ना उसके अगेंस्ट ये मनाया जाता है, ठीक है। अब मसला ये है कि हमारे मुल्क में ना सेक्सुअल वायलेंस और सेक्सुअल अब्यूज़ का मतलब लोगों को पता ही नहीं है कि ये है क्या। इवन के लोगों को तो अभी तक अपने राइट्स के बारे में भी नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि अगर बैकवर्ड्स एरिया में आप चले जाएं तो लोगों को पता ही नहीं है कि भाई कोई शख्स हमें हमारी मर्ज़ी के बगैर टच नहीं कर सकता, देख नहीं सकता, हमारे साथ कोई गलत बात नहीं कर सकता। अच्छा, इसमें जो है ना सबसे ज़्यादा जो लोग इफ़ेक्ट होते हैं ना सेक्सुअल वायलेंस में, वो हैं बेचारे ख्वाजा सरा कम्युनिटी। सबसे ज़्यादा उनके साथ ऐसा होता है। और वो ख़वातीन जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में, ठीक है, जो ऐसे पावरफुल कुछ लोग होते हैं ना, जो गाँव वगैरह में आपको पता है जो वहाँ पे थोड़े से अमीर होते हैं, ताकतवर होते हैं, जिनकी थोड़ी सी हवेलियाँ होती हैं। बड़े घर को वहाँ गांव में हवेली कहा जाता है। वो ना ये जो वेमेंस होती हैं वहाँ पे उनको अब्यूज़ करते हैं, हरास करते हैं, ठीक है। अच्छा, औरतें छोड़ें, मैं औरतों के अलावा बताऊँ यार, बच्चे भी बड़े शामिल हैं इसके अंदर। मुख्तलिफ़ जगहों पर होता है, बच्चों को जो है ना सेक्सुअल अब्यूज़ किया जाता है। और आपको पता है इसमें ना ये मर्द भी, ये भी सेफ़ नहीं है। सारी जौनसी जो है ना ये सारे ही शामिल हैं इसके अंदर। अब इनकी सारी अगर डिटेल हम बात करें ना, डिटेल पे बात करें तो मुझे लगता है कि इसमें कसूरवार सारे हैं। इसमें औरत भी है, मर्द भी है, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं। अब ये सारे जो है ना इसी किया पांचा का जो है ना सिलसिला अपने साथ ज़िंदगी में बना के बैठे हैं। आज हमारे पास डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं, जिनसे आज हम बात करेंगे, क्योंकि MS हैं फाउंटेन हाउस के। इनके तो सामने की स्टोरीज़ हैं, इनके पास तो ये लोग ऐसे ख़ुद चल के आते हैं, इस तरह के इफ़ेक्टेड लोग से मुतासरीन आते हैं, जिनकी स्टोरीज़ ये ख़ुद प्रैक्टिकली देखते हैं, हैंडल करते हैं, उन लोगों को संभालते हैं। इसीलिए हमने कहा कि आज इनसे अच्छा गेस्ट कोई नहीं हो सकता जो इस टॉपिक को एलैबोरेट करें। तो सबसे पहले खुश आमदीद कहूँगी आपको। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले पूछना भी यही चाहूँगी कि ये जो सिलसिला है ये तो बच्चों के साथ भी हो रहा है, ये सिलसिला तो ख्वाजा सरा के साथ भी हो रहा है, ये सिलसिला औरतों के साथ भी हो रहा है, मर्दों के साथ भी हो रहा है, तो फिर बचा कौन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन माशाल्लाह आप सबके साथ मुझे गुजारने का मौका दिया। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों दुरूद व सलाम। सारी इज़्ज़तें अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए। बहुत ही सेंसिटिव सा टॉपिक है, और नेचुरली आप जिस तरह के प्रोग्राम्स करती हैं उसमें हिला के रख देती हैं लोगों को, और वो बात करती हैं कि जो माशरे की नफ्स पे हाथ रखने वाली बात है। आज का ये जो मौजू है ये इसकी बढ़ने की वजह सिर्फ एक है, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी माशरे में, और वो ये है कि हम इस पे बात नहीं करते। जब भी आप किसी सिलसिले में आप बात करने लगेंगे, लोगों को अवेयरनेस देने लगेंगे, जैसे आज का टॉपिक है आपने रखा हुआ है यहाँ पे, तो फिर उस मसले पे उसकी जो प्रोज एंड कॉन्स है उस पर डिस्कस होगी, उसमें जो फ़ायदे हैं जो नुकसान है उस पर बात होगी, और उसका कोई ना कोई हल निकलेगा इस परेशानी का। बात अच्छा, होती इसीलिए कि उसका हल निकाला जाए। बिल्कुल, बात होगी तो मसले का हल निकलेगा। दुनिया में जो आपके सामने इस वक्त ईरान के साथ जो कुछ हो रहा है, इससे पहले गज़ा के साथ हो रहा है, और अभी भी गज़ा के साथ हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, तो वहाँ पे हर बंदा ये क्या बात कर रहा है कि जी बात करें, टेबल पे आए, बात करें। तो जब इतनी बड़ी बड़ी जो जंगें हैं उसके लिए भी कहा यह जा रहा है कि भाई ये जो हल है इसका, इस सारे मसलों का, वो है बात, और बात करनी चाहिए। आपके प्रोग्राम से मैं देखता रहता हूँ, उसमें हमेशा आप बात करने की बात करती, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स पे बात करती हैं, इस पे बात करती हैं। अच्छा, मैं हैरान कुन एक रिपोर्ट पढ़ रहा था BBC की इसी हवाले से, और मैं हैरान हो गया उसको पढ़ के कि जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड लोग हैं सेक्सुअल अब्यूज़ के, वो किन के हाथों होते हैं। हमें खाली पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है, पूरी दुनिया के अंदर बात हो रही है, और बात ये हो रही है कि जो घर के बच्चे, औरतें और कहीं पे भी, वो घर के लोगों से अफेक्टेड है, जो सबसे ख़तरनाक बात है, क्योंकि वह इजी एक्सेस है, आसानी से आ जा सकते हैं। खाला के साथ किसी का रिलेशन या फूफी के साथ किसी का रिलेशन, तो वो कौन है?
वो रिश्ते हैं, घर के रिश्ते। घर के रिश्ते। अच्छा, जो एक और एलिमेंट है हमारे घर में जो इजी एक्सेस है, वो कज़न, इजी एक्सेस है ड्राइवर, इजी एक्सेस है स्टाफ मेंबर्स, ये इजी एक्सेस है। ये सारी दुनिया के अंदर ये सेक्सुअल अब्यूज़ में कोई ग्रुप अगर नॉमिनेट किया जाए, भाई किसी को अगवा करके ले जाके सेक्सुअली अब्यूज़ करना, ये कोई इतना आसान काम तो नहीं है, लेकिन घर के अंदर किसको पता है क्या हो रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपके टीवी के प्रोग्राम से कि सबसे पहले हम घर के अंदर ये चीज़ों को नोट करें, और ये जो बहुत सो कॉल्ड बहुत पास के रिश्ते, उनके ऊपर भी नज़र रखें। वो जो आँखों का पर्दा कहा जाता है, खाली औरत के लिए थोड़ी है, मर्दों के लिए भी है। तो इसको भी आपको जो है ना वो नज़र में रखना चाहिए। तो ये सेक्सुअल अब्यूज़। अच्छा, मैं स्टडी कर रहा था थोड़ी सी, तो मुझे ये सुन के हैरानगी हुई और पढ़ के हैरानगी हुई कि 2022 में पूरी दुनिया में तकरीबन कोई 3 लाख सेक्सुअल, वैसे पहली बात तो पाकिस्तान में कोई इस तरह का रिकॉर्ड रखा ही नहीं जाता, लेकिन दुनिया की बात जब हो रही है तो 3 लाख के करीब औरतों के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ, और 2023 में 5 लाख हो गए। यानी इतना ज़्यादा ये डिज़ास्टर है। अच्छा, ये इतना बड़ा ट्रॉमा है, इसकी मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाता। आपने अभी इंट्रो में कहा कि हमारे पास पेशेंट जो है ना वो चल के आते हैं और बताते हैं, बिल्कुल सच है ये। हमारे पास एक औरत जो है ना वो रोती हुई आई एक बच्चे के साथ, और बच्चा जो था वो कोई 10 साल का बच्चा होगा। अच्छा। तो वो बहुत डिप्रेशन में खुद लग रही थी, तो हम समझे ये अपनी ट्रीटमेंट के लिए आई। तो कहती नहीं, मेरा ट्रीटमेंट नहीं करना आपने, मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट करना है। अब जब हमने थोड़ी सी हिस्ट्री ली ना उस बच्चे की, तो पता ये चला कि उसका जिस्म पूरा कटा हुआ है, काटा हुआ है उसको जिस्म पे कहीं कहीं कहीं। मैं तो हैरान हो गया, ब्रूजेस पड़े हुए हैं, नील पड़े हुए हैं जिस्म से। मैंने कहा ये क्या हुआ है? कहते डॉक्टर साहब, हमने अपनी बेटी का रिश्ता एक जगह किया, वहाँ वो रिश्ता हो नहीं सका। तो जो बेटी का जब रिश्ता टूट गया, तो वो लड़के ने और उसकी फैमिली ने मेरे इस बच्चे को अगवा कर लिया, अगवा करके हमें सज़ा देने के लिए सेक्सुअल अब्यूज़ किया उसका। हाय हाय। और जब बच्चे ने आके रोके कि वो मोहल्ले में ही रहते थे कहीं, तो बच्चे ने रो के आके जब बताया हमें, तो मेरे बाप ने कहा, मेरे शौहर ने कहा कि अगर ये बात बाहर निकली तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अब आप ट्रॉमा देखें कि कितना ख़तरनाक ट्रॉमा। अच्छा, किसके साथ ट्रॉमा हुआ? वो जो बेटी जिसको रिश्ता नहीं हुआ, वो बच्चा जो जिस सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ, और वो पेरेंट्स जो माशरे को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गए और डिप्रेशन में चले गए। अब आप इसका ट्रॉमे का लेवल देखें कि फैमिली के साथ हुआ क्या। अच्छा, अब वो डर रहे हैं कि हम पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस भी हमें ह्यूमिलेट करेगी। तो ये एक माशरती जो है ना वो डिज़ास्टर है। ये खाली एक शख्स के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ में बर्बादी नहीं होती, पूरी फैमिली और उसके बाद फैमिली के साथ जितने रिलेटेड लोग हैं वो सब अफेक्टेड होते हैं, और ये हमारे माशरे में तो उसका जिक्र ही नहीं होता है। अच्छा सर, हमें जो किस्से सुनने को मिलते हैं, जो कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, वो ज़्यादातर इस तरह से रूरल एरिया से जो आ रही होती हैं। हम तो बस मैं तो आपको याद है कि लास्ट टाइम भी मैं बात कर रहा हूँ, मैं तो लाहौर शहर की बात कर रहा हूँ, मैं तो कहीं दूसरे की बात। अच्छा, मैं आपको एक तो ये कम्युनिटी हो गई जो एक बच्चा है। अच्छा, लड़कियां तो आपको पता है, औरतें जो है वो तो सबसे आसान टारगेट है ना, और ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। ये पूरी दुनिया में ये टारगेट इस्तेमाल होता है। प्लेस में इतना ज़्यादा सारी जंगों के अंदर ये औरतों के साथ मिसयूज़ करते हैं, और उसके बाद इनको जो हथियार के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं आपको ट्रांसजेंडर्स की बात बताता हूँ। मैंने आपको पता है कि हम एक ट्रांसजेंडर्स प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें उनको सपोर्ट करते हैं 50 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों को, कि जिनको कोई माशरा इंसान ही नहीं समझता। मैंने अपना एक पीए जो है ना वो ट्रांसजेंडर रख लिया। मुझे ज़रूरत पड़ती थी चाय की, पानी की, तो मैंने कहा चलो तुम जो है ना मेरे साथ जॉब कर लो। अच्छा, वो जो था लड़का वो पढ़ा लिखा लड़का था और ट्रांसजेंडर था नेचुरली। तो मुझे कहा कि मैंने कहा मुझे फ़ायदा हो जाएगा, कंप्यूटर कर लेगा काम, कोई लेटर वेटर लिख देगा। उसने चोटी वगैरह रखी हुई थी इस तरह से। मैंने कहा फिर भी यार तुम ज़रा ख्याल करना ज़रा कि यहाँ पे माशरा हमारा ऐसा है। एक दिन हम सरगोदा अस्पताल है हमारा, वहाँ चले गए उसको साथ लेके, और वहाँ से वापसी पे मुझे उसने कहा कि मुझे यतीम खाना चौक पे छोड़ दें, मेरा घर है यहाँ पे। मैंने यतीम खाना चौक पे छोड़ दिया। तो कहानी सुने ज़रा आप, क्या माशरा है। नेक्स्ट डे वो आया ही नहीं। अब मैंने कहा ये क्योंकि इनको काम वाम करने की ज़्यादा आदत नहीं होती, तो मुझे यही था कि इसने छुट्टी मार ली है। 1 दिन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, 3 दिन नहीं आया, 4 दिन नहीं आया। 5वें दिन मुझे शाम को अस्पताल से फ़ोन आया कि सर उस ज़ख्मी हालत में अस्पताल के गेट पे पड़ा हुआ है। मैं कहा यार ज़ख्मी हालत में उसको हुआ क्या है? कहते सर पूरे जिस्म पे जो है ना निशान है उसके ज़ख्म के।
तो मैंने कहा उसको अस्पताल के अंदर लेके जाओ और उसको ट्रीट करो। तो कहता है वो अंदर नहीं जाना चाह रहा और रो रहा है, चीख रहा है। कहता है कि अगर तुमने एडमिट कर दिया यहाँ पे या कहीं और लेके गए तो मेरे रिश्तेदारों को पता चलेगा, वो भी आके मुझे मारेंगे। तो हुआ क्या कि जब उसको हमने यतीम खाना चौक पे उतारा तो कुछ लड़कों ने उसको अगवा करके ले गए। हाय अल्लाह। और 5 दिन तक उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ किया। वो कहीं नहीं गया। मैं उसको कहता रहा कि यार मेरी पुलिस में जान पहचान है, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। कहते हैं सर आप पुलिस को तो छोड़ें, देखिए मेरे साथ होता क्या है। उनके रिश्तेदारों को पता चल गया। वो 4-5 लोग, उसके चचा अंकल, वो सब रिश्तेदार आके मिल के अंदर अस्पताल के आके हमारे उसको वहाँ मार के गए। अल्लाह। मैंने पिटाई की कि तुम्हारी, हमें पता चला है कि तुम इस तरह से थे तो तुम इस तरह से थे। ये है वो सेक्सुअल अब्यूज़ जिसका आप ज़रा सोचिएगा कि ये कैसे होता है। सर एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद ज्वाइन करेंगे। और ये तो वो वाली सेक्सुअल अब्यूज़ है जिसमें आप ज़बरदस्ती किसी की हाँ भी शामिल नहीं है और किसी को आप नहीं, वो तो उसको मेंटली और फिज़िकली लूट रहे हैं। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अच्छा जी, आज हम बात कर रहे हैं ये जो हरासमेंट्स होती हैं, ये जो बच्चों पे, औरतों पे, मर्दों पे, किसी के साथ भी जो अटैक होते हैं, उनको हरास किया जाता है, सेक्सुअल अब्यूज़ किया जाता है, जिसके ऊपर बात करें। आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे, मगर एक वाक़या है जो कि कल का ही वाक़या है, बल्कि हमारे साथ यहाँ पे कैमरामैन है। आपका नाम क्या भाई? अजीम भाई जो है ये सीनियर कैमरामैन है हमारे। इन्होंने कल ही एक वाक़या जो है उसको कवर किया जाके, एक ख्वाजा सरा जो है काना में, ठीक है, उसके पीछे 2 लड़के लग गए थे और 2 लड़के उसके पास उसको हरास किया, उसको अब्यूज़ किया सेक्सुअली, उससे पैसे वैसे भी लूटे, चीज़ें लूटी और उसके बाद उसकी जान भी ले ली। उसको ऐसे काटा जैसे कोई बकरे को ज़िबा करते और वो मर गया। और उसके बाद अभी पुलिस ने उसको पकड़ भी लिया, वो जो दोनों लड़के थे उनको पकड़ लिया, मगर वो लड़के की वो जान तो नहीं वापस आएगी। वो जो ख्वाजा सरा, वो जो मर गया, वो जो इनका एक हरासमेंट का शिकार बना, जिसको बकरे की तरह ज़िबा कर दिया गया, उसकी तो जान वापस नहीं आएगी। तो क्या उसकी जान कीमती नहीं थी? उस ख्वाजा सरा की कोई जान की कीमत नहीं थी? ये इंसानी जान की कदरें ये हम ये करते हैं इंसानी जान के साथ। हमारे लिए बकरे की मानंद है, मुर्गी की मानंद है, छुरी से काट देते हैं, ज़िबा कर देते हैं, जान ले लेते हैं यार। अच्छा, ये जो सर ख्वाजा सरा कम्युनिटी है, सबसे ज़्यादा इनके साथ तशद्दुद किया जाता है, इनके ऊपर जुल्म भी किया जाता है, इनको मारा जाता है, धुलाई की जाती है, इनके ऊपर प्रेशर किया जाता है, ज़बरदस्ती की जाती है। गली चलते सिग्नल में दुपट्टे छीनेंगे इनसे, इनको मुंह पकड़ेंगे, टैक्सियों में बिठा के ले जाएंगे, ऑटो वाला, रिक्शे वाला, कोई चलती गाड़ी, कोई नहीं छोड़ता इनको बेचारों को। इनके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, मैं पिछले कोई 10-15 साल से हमारा अस्पताल जो है वो इस तरह के 50 साल से ऊपर वाले ख्वाजा सराज की मदद करता है। वाह। आप हैरान हो जाएंगे इनकी ज़िंदगी के बारे में सुन के कि मैं तो जब इनके पास उनसे देखा, थे तो ये इंसान ही और पैदा ही अपनी मर्ज़ी से। ख्वाजा सरा तो कोई भी नहीं होता, कोई भी नहीं हुआ। जो कहना आसान है ना, कि जो रोड पे हम कह देते हैं बहुत आसानी से कि ये जी जानते बूझते ख्वाजा सरा बन के पैसे मांग रहे हैं, ज़रा एक दिन वो मेकअप करके रोड पे गर्मी में खड़े होके पैसे मांग के दिखाएं। देखिए हम जिस तरह इनको बोलते हैं हिजड़ा, खंसा, खुसरा, छक्का, किस तरह के नाम लेते हैं हम लोग। हमारे घरों में तो तरबियत हमारी क्या है कि छोटा सा बच्चा है ना, उसको कहते हैं लड़की है तो वो नाराज़ हो जाता है। मैं कोई लड़की हूँ? छोटा, हमारे कल्चर में बिल्कुल मर्दानगी की एक जो एलिमेंट है उसमें तो छोटे से बच्चे को आप कहते हैं लड़की है मजाक में, तो वो नाराज़ हो जाएगा। तो कोई ख्वाजा सरा बन सकता है? तो जो मैंने चीज़ नोट की वो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की ह्यूमिलेशन है। और ह्यूमिलेशन कैसी है कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी, मेरे ख्याल से वो कम्युनिटी है कि जो सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड है और अकेली है। दुनिया में जो सबसे बड़ा अजाब मैं समझता हूँ ना, वो किसी भी हिस्से में उम्र के, वो है अकेलापन। वो है अकेलापन। वो कोई उससे ज़्यादा तकलीफ दे बात है नहीं। तो इनसे ज़्यादा अकेला कोई नहीं है कि जिनका अपना कोई रिश्तेदार एक्सेप्ट नहीं करता। मेरे पास तो ऐसी स्टोरीज हैं। सर मर जाएं तो ये भी नहीं बताते कि मर गया है। रात के अंधेरे में इनको दफनाया जाता है छुप के लोगों से, ठीक है, रात के अंधेरे में दफनाया जाता है और इनको कब्र भी नहीं मिलती, कब्र नहीं मिलती। मैं आपको ऐसी स्टोरी, सर गवर्नमेंट ने भी कोई पॉलिसी नहीं की कि इनको गवर्नमेंट कोई कब्र जो है वो फ्री कर दे। अच्छा, मैं वैसे आपको एक बात बताऊं कि आपको हमने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह से भी हम इनको एक बहुत अच्छा सा, जिस तरह से ये रहना चाहते हैं उस तरह बनाएं, लेकिन ये आज़ाद मंश लोग भी हैं। एक और बात जो बताऊं, आपको पता है ख्वाजा सराज को कोई घर किराए पे नहीं देता? नहीं देते। सही कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, इनको ये किसी ट्रांसपोर्ट पे सफ़र नहीं कर सकते? नहीं कर सकते।
इनको ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करने के लिए अपने लिए कोई रक्षा, कोई मोटरसाइकिल अलग से किराए पे लेनी पड़ती है, क्योंकि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो कुछ इनके साथ उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सो कॉल्ड नेक लोग करते हैं, उसका अंदाज़ा ही नहीं हो सकता। इनके पैर, जूतों के पैर में जूता पहन के देखें तो आपको पता चले कि इनके साथ होता क्या है। मैं ऐसे ख्वाजा सराज को जानता हूँ कि जिन्होंने डांस करके, ये इस तरह काम करके पैसे जमा किए। बहन की शादी हो रही है, सारे पैसे माँ जो है वो इनसे मंगवा लेती है और उसको कहती है कि पैसे तो दे जाओ, शादी में ना आना। शादी में ना आना, ये बात। तीसरे चौथे घर के छत पे खड़े होकर वो बारात को देख रही है कि जी पैसे मैंने दिए और मेरी बहन की शादी है। अच्छा, मैं एक ऐसे MNA को जानता हूँ कि जिसका भाई ख्वाजा सराय, माँ की डेथ होती है, वो MNA साहब कहते हैं तूने माँ की लाश पे नहीं आना। नहीं करें, मैं जानता हूँ, आप करें मेरे साथ प्रोग्राम, हमारे अस्पताल में आए, आपको दिखाते हैं। मैं ऐसे ख्वाजा सराज को जानता हूँ कि जिसके जिस्म को वालिदैन ने जलाया मारने के लिए उसको, और वो नहीं बचा। सर पेरेंट्स करते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो ह्यूमिलेशन की बात मैंने अभी आपको बताई, BBC की रिपोर्ट, सबसे ज़्यादा जो जुल्म है ना, वो ख्वाजा सराज के साथ या लड़कियों के साथ भी या बच्चों के साथ भी घर के अंदर होता है भाई। सर तो मेरी एक बात सुने ना, देखिए इंसान तो ये भी है, दिल तो इनके पास भी है, धड़कता है, सांस ये भी लेते हैं, चूंटी भी काटे तो महसूस करते हैं, थप्पड़ लगेगा तो दर्द होगी, हर चीज़। तो मेरी बात सुने, जब इनके घर वाले इनके साथ ही तशद्दुद, इनको मेंटली फिजिकली इस तरह से टॉर्चर कर रहे होते हैं, तो इनका दिमागी तवाज़ुन क्या होता होगा, क्या सोच के रखते होंगे? आप खुद सोचें कि जब इतना बड़ा स्ट्रेस है इंसान, आपने अभी कहा चुटकी काटे तो दर्द होता है इंसान, इतनी ज़्यादा जिल्लत, इग्नोरेंस। यस। अच्छा, उसके बाद घर, अच्छा ये मेजॉरिटी लोग जो है ना, इस एक उम्र में आके 8-10 साल 12 साल में ये घर से चले जाते हैं इसी रवैयों की वजह से। और जाते कहाँ हैं कि वो ख्वाजा सराज का एक ग्रुप होता है, गुरु, जो इनको क्या करता है, इनकी जो है ना वो सेल्फ ईगो, इनके जो है ना, जो इनके अंदर एक कमी होती है इज़्ज़त की, मोहब्बत की, वो देना शुरू कर देते हैं, फिर इनको मिसयूज़ कराते हैं और हर किस्म के काम में इन्वॉल्व किया जाता है। सर पहले एक ज़माना होता था, सॉरी ये भी मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी, पहले एक ज़माना होता था जब किसी घर में अगर कोई इस तरह से ख्वाजा सरा पैदा हो जाए इस कम्युनिटी का, तो ये जो गुरु वाला टोला होता है, ये इनको अगर पता लग जाए, क्योंकि माए और पेरेंट्स मोस्टली छुपा लेते थे, बताते नहीं थे, तो ख़ानदान में बेइज्जती होगी, ये होगी, वो होगी, या रिश्तेदारों में, उसको छुपा के ही रखते थे। छुपा के, अगर अच्छे माँ बाप हैं, परवरिश कर रहे हैं कि उसके ऊपर टॉर्चर नहीं, उसको मार पीट नहीं कर रहे, या तशद्दुद नहीं कर रहे, या उसको जला नहीं रहे बच्चे को, या उसकी जान नहीं ले रहे, तो फिर उसके साथ इस तरह से उसको परवरिश कर रहे होते हैं कि कहीं माशरा उसके ऊपर अटैक। तो कुछ गुरु का जो टोले होते हैं, उनको अगर पता चल जाए तो वो चले जाते हैं मांगने के लिए, बच्चा हमें दे दो, हमारी बरादरी का है। ये बात सच है? अभी भी होता है। अच्छा, ये अभी भी होता है। ये कहते हैं बच्चा हमें दे दो, ये हमारी बरादरी का है, तेरा नहीं है, दे हमें बच्चा। क्योंकि देखिए, अब कहानी समझे ना इस बात, क्या गुरु हो गए ओल्ड एज। हाँ, ठीक है, हाँ, सही है, समझ। अच्छा, अलग बात ये है कि ये बहुत ही, ये भी कम्युनिटी को अगर आप डिस्कस करें ना, तो ये भी कम्युनिटी कोई आसान कम्युनिटी नहीं है। हाँ, मुश्किल तरीन लोग हैं। हाँ। तो ये गुरु जब हो जाता है ओल्ड, तो वो इन बच्चों को अडॉप्ट कर लेता है और ये उनके माँ बाप होते हैं, फिर ये जो चाहे करवाता है। इवन मैं आपको एक बात बताऊँ, आप हैरान हो जाएंगे। हाँ। और मैं टीवी पे ये बात कर रहा हूँ, ये जो गुरु होते हैं, जब अगर कोई इनका ख्वाजा सरा स्टूडेंट जो इनके नीचे, गुरु का मतलब उस्ताद है ना, उस्ताद हो गया, तो अगर वो किसी और गुरु के अंडर में जाना चाहता है, तो वो उसको बेचता है, उसके पैसे लेता है। अच्छा। और जितना ज़्यादा वो पिंपिंग हो गई है। हाँ बिल्कुल, वो बेचता है और वो उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो कहता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टमेंट की, इतने साल से तुम मेरे साथ रह रहे हो, तो इसके बदले मुझे पैसे ला के दो। तो ये एक बहुत ही, एक समझिए कि विशिष्ट सर्कल है, एक तकलीफ दे किस्म का तो सर्कल है। इसका मतलब ये कि एक तो माशरे में जो लोग तंग कर रहे हैं, ऊपर से जो इन्हीं की बरादरी के जो गुरु टाइप लोग हैं, वो भी इनके साथ गलत कर रहे हैं, बहुत ह्यूमिलेशन करते हैं। और मैं आपको हैरान कुन बात बताऊं, क्योंकि मैं इनको पेशेंट, मैं कोई रोज़, हर हफ्ते हम लोग कोई 100-150 ख्वाजा सराज को चेक भी करता हूँ, मैं खुद चेक करता हूँ। मैं अपने किसी स्टाफ से नहीं चेक करवाता, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मैं जितना इनको बेहतर दे सकूँगा दवा, इनका ज़्यादा ख्याल कर सकूँगा, दूसरा उस तरह नहीं कर सकेगा। तो पिछले सालों में जो मैंने देखा, सबसे ज़्यादा ख्वाजा सराज की डेथ देखी जो डायबिटीज़ से और दूसरी क्रॉनिक इलनेसेस से, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से इनका इंतकाल हुआ, क्योंकि ट्रीटमेंट ही नहीं मिलती थी, इनको खाना ही पूरा नहीं मिलता था। हमारे पास
जब हमने ये ख्वाजा सरा प्रोग्राम शुरू किया तो हमारे चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब साहब के पास कुछ ख्वाजा सराज आए कर्ज़ा मांगने के लिए। तो उन्होंने कहा जी कर्ज़ा क्यों चाहिए आपको? तो उन्होंने कहा जी हमने तो कई साल हो गए चप्पल नहीं पहनी, तो कोई थोड़े से पैसे दे दे चप्पल पहन लें, थोड़े से पैसे दे दें हम चाय पी लें, थोड़े से पैसे दे दें हम बनियान पहन लें। ये कोई कॉन्सेप्ट है हमारे इस माशरे में? सो कॉल्ड हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। तो फिर हमने ये प्रोग्राम शुरू किया और आप यकीन करें कि उस प्रोग्राम के नतीजे में कुछ 2,200 ख्वाजा साहब हमारे साथ रिलेटेड हैं कि जो आप अच्छे इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, यार बनाने की कोशिश तो करें ना। और अच्छा सर, मैं आपसे लाइव रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आपके पास ऐसी कुछ स्टोरीज होंगी जी हाँ, तो ख्वाजा सरा की कोई स्टोरी के ऊपर मैं आपके साथ पॉडकास्ट करना चाहूँगी, जो कि मुझे लगता है माशरे के चेंजेस के लिए होगा। क्योंकि देखिए मॉर्निंग शो पे मेरे पास टाइम कम होता है, हाँ, जिस दिन मगर पॉडकास्ट मेरे पास टाइम होगा कि मैं चाहूँगी वो स्टोरीज भी हम दिखा सकें, ठीक है ना? बिल्कुल, और माशरे को सुधार। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगी कि आपने आज इस टॉपिक को हमारे साथ एलैबोरेट किया, और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपके पास टाइम है, 1 मिनट की बात है। हाँ, 1 मिनट की बात। देखिए सेक्सुअल अब्यूज़ की बात कर रहे हैं, मेन सेक्सुअल अब्यूज़ होने वाली औरतें होती हैं हमारे पास जो ऐसी स्पेशल फीमेल्स लाई जाती हैं कि जो बहुत दिनों से रोडों पे रह रही हैं या किसी के ने घर से निकाल दिया है, तो सबसे पहले आपको पता है हम उनका क्या करते हैं? हम उनका प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। हमें शक होता है कि खुदा न खास्ता इनको बेचारियों को मिसयूज़ किया गया हो। तो ये देख लें, ये माशरा है जिसको हम कहते हैं कि, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आज के दिन के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है, लेकिन ये 365 दिन का मौजू है, ये एक दिन का मौजू नहीं है। और ये जो बार बार बात करनी चाहिए। पूरी दुनिया में जो आज का दिन इस पे मनाया जा रहा है, तो ठीक है, इस पे आवाज़ आज के दिन कोई उठाएगा अपने सोशल मीडिया पे, तो मैं कहती हूँ कि वैसे इस तरह के टॉपिक पे मैं कहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कभी किसी सेलिब्रिटी का मैंने कोई स्टेटस देखा हो या कभी किसी आम इंसान का। लगाएं, आज आवाज़ उठाएं, ठीक है? क्योंकि ये ख़ास तौर पे जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी है ना, इनको शनाख्ती कार्ड तो दे दिया गया है मगर इनकी शनाख्त कोई नहीं है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा और मेरे पास हकीम फरहान साहब मौजूद हैं। आज हमने इनको पता है क्यों मधु किया है? मोस्टली जो बाल सफ़ेद हो जाते हैं ना लोगों के, बड़ी परेशानी होती है उनको, क्योंकि अगर वो केमिकल वाले कलर्स लगाते हैं तो बाल गिरना भी शुरू हो जाते हैं। जो आपकी स्कैल्प है उसमें एलर्जी भी हो जाती है। बहुत से लोग अमोनिया फ्री डाई यूज़ करते हैं कि हमारे बालों में जो है ना ज़्यादा नुकसान ना हो। आप यकीन कीजिए, कोई भी डाई, कोई भी कलर स्ट्रीक्स के लिए, ब्लॉन्ड करने के लिए या कलर चेंज के लिए आप जब इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये आपका वर्जिन हेयर है ना, ठीक है? दिस इज़ जो वर्जिन हेयर। अब इसका एक खूबसूरत सा रंग है, जो भी कुदरत ने, अल्लाह ताला ने इसका जो रंग बनाया है, इसका जब आप रंग उड़ाएंगे, इसको उड़ाने के लिए इसका ब्लीच का, जो भी केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे, हैवी केमिकल्स का, तो उसको उस प्रोसेस में से गुजारेंगे, तभी ये जो नेचुरल अल्लाह ताला का बनाया हुआ कलर है वो उड़ेगा। जब वो उड़ जाएगा तो उसको उड़ाने के लिए जो इसको प्रोसेस में से गुजार रहे हैं, तो वो कितने केमिकल्स की जो है ना इसके ऊपर जो है ना एप्लीकेशंस की जा रही, तो ये तो बाल तो मर जाएगा, ये तो फारिग हो जाएगा, इसके अंदर जान क्या रहेगी? कुछ भी नहीं, जला हुआ होगा। ये बेसिकली जल जाता है बाल, इसको जला ही कहते हैं जब रंग उतर। फिर उसके ऊपर दूसरा रंग चढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वर्जिन हेयर का कलर निकालते हैं, उसके बाद फिर दूसरा कलर चढ़ाते हैं, जो भी आपको रंग नीले, पीले, काले, उदय रंग चाहिए होते हैं, लाल, तो वो जो आप चढ़ा लेते हैं। तो अब उसके बाद बाल तो डैमेज होगा, वो अंदर रूट्स तक भी ख़राब होता है, क्योंकि जब आप रूट से भी उसको यूज़ करते हैं, कितनी अजीब अजीब सी स्मेल ऐसे ही आ रही होती है ना, सांस लेने में भी मुश्किल होती है जब आप केमिकल वाले कलर्स यूज़ करते हैं। कुछ लोग तो बहुत आदी हो जाते हैं, क्योंकि फ़ैशन डाई के बड़े यूज़ टू हो जाते हैं, मगर उनको एक टाइम पीरियड पे जाके पता चलता है कि ये कितना नुकसानदेह है। दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल। आप यकीन कीजिए, मैंने भी अपनी सारी ज़िंदगी फ़ैशन में गुजार दी है, तो अब जाके मैं काली मेहंदी, तो उसका जो पानी होता है चाय की पत्ती का, वो पानी, ठीक है, उससे कलर बनाती हूँ, जो लगाती हूँ। मैं अभी बता भी रही थी कि डाई डालती हूँ उसके बीच में, मगर बहुत ना होने वाला, ज़्यादातर काली मेहंदी, ब्राउन मेहंदी, इस तरह की चीज़ों का। वो एक रेसिपी भी मैं शेयर करूँगी किसी प्रोग्राम में आपके साथ। तो मैं अब वो करती हूँ, वैसे बालों को ना अपना डाई कर लेती हूँ। अब मैं ये फैशन डाइज़ वगैरह यूज़ नहीं करती, तो मेरा स्कैल्प, मेरे बाल जो है ना बच गए। आज हमने फरहान साहब को यह मदू इसलिए किया ताकि मैं आप मिल के इनसे वो सारे जो तरीके हैं वो सीख सकें, जिसमें हमारे बाल जले ना और हमारे बाल कलर भी हो जाएं। चाहे किसी को ब्राउन शेड चाहिए, ब्लैक शेड चाहिए, और दूसरा ये कि बाल काले भी आना शुरू हो जाएं अंदर से। ये जो सफ़ेद बाल आ जाते हैं, इतनी जल्दी नहीं आने चाहिए। मैं तो कहती हूँ 50 में भी नहीं आने चाहिए, बहुत जल्दी है ये। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आज ताला आप का एहसान बाल काले करना सिखाएंगे सबको। है। जी बिल्कुल, ये जो आपने टॉपिक रखा है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त है और इंतहाई अहम है, क्योंकि जब बाल आपके सफ़ेद होते हैं तो आप इंतहाई परेशानी में जहाँ पे भी जाते हैं डिप्रेशन का शिकार होते हैं, कॉन्फिडेंस भी लूज लूज़ हो जाता है। आप किसी जगह जॉब करने जाएं और ख़ास करके सोशल मीडिया में जब आप होते हैं तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। तो इसमें जो है ना बाल, और वैसे भी इंसान जब फिट हो तो चाहे 70 साल भी हो, इंसान के जो बाल उसकी ख्वाहिश होती है कि वो ना ब्लैक कलर की हों, तो उसमें फिटनेस लेवल है। तो ये बहुत बड़ा मसला है। और ये होता क्यों है? सबसे बड़ा बुनियादी मसला है कि होता क्यों है। ये जब इंसान का मिजाज आसाबी होता है, उसके अंदर रतूबात की ज़्यादती होती है, तो आप देखते हैं बाज़-औक़ात कई बच्चों की उम्र अभी 15-20 साल होती है तो उनके बाल जो हैं वाइट हो चुके होते हैं। तो अब ये तो एज से पहले हो गया, ये एक बीमारी है। कुछ लोग कहते हैं नज़ला भी है। हाँ, तो नज़ला कब आता है? जब रतूबात की ज़्यादती होती है, बलगम होती है। और नज़ला सारा दिमाग से गिरता है। ये ऐसे लोगों को होता है जिनका आसाबी मिजाज होता है, जो सर्द चीज़ों का इस्तेमाल, ठंडे पानी का इस्तेमाल, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल, चावल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। ऐसे अफराद को आप देखेंगी नज़ला ज़ुकाम भी रहता है, उनके बाल भी बड़ी जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। और ये असल मसला होता है केरे का मसला। यहाँ पे केरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। केरा क्या? गले में थोड़ा सा रेशा गिरना। अब वो हर टाइम रेशा गिरता रहेगा तो उससे क्या होगा? वो फिर नुकसान देगा। और एक तो बाल भी इसमें। अच्छा फरहान साहब, हम जाएंगे उस अड्डे पे जहाँ पे सारा सामान आपका रखा है, जहाँ पे आज आप बाल काले करना सिखाएंगे। जल्दी से ब्रेक लेते हैं, जल्दी से वापस आएंगे, ये बातें भी वहाँ करेंगे और आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। फरहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम यहाँ पर बाल को काला करने के लिए तरकीबें आपको बताएंगे, नुस्खे बताएंगे। सर सबसे पहले क्या बताने लगे? सबसे पहले तो बड़ा बेहतरीन एक नुस्खा है, और ये जो हम बताएंगे ना, ये इंशाल्लाह नुस्खे होंगे, ये टोटके नहीं होंगे। ठीक है। और ये नुस्खे जो होते हैं ना, आपने इसका रिपीट हमें कमेंट में बताना है कि वाकई आपको रिजल्ट मिला कि नहीं। ओके। अच्छा, इसमें सबसे पहले ये आपको बता रहा हूँ, ये सरसों ऑयल हमने डाला है। इसमें हम ना ये लौंग डालेंगे थोड़े से। ठीक है। चूल्हा जला दूँ? हाँ, चूल्हा उधर से जला लेते हैं। ये वाला चूल्हा यहाँ पे ना, ये लौंग हमने डाले हैं। ये थोड़े से हम ना ये मेहंदी के पत्ते ये डालेंगे इसमें। ठीक है। ठीक है। उसके बाद ये बेरी के पत्ते ये थोड़े से डालेंगे। सर ये मेहंदी के पत्ते तो पिसने के बाद रंग लेकर आते हैं, इसमें ऐसे आ जाएंगे? ऐसे ही आएगा इंशाल्लाह। अच्छा। उसके बाद आ गया ये प्याज के जो छिलके हैं, ये प्याज के थोड़े से आपने डालें? हाँ, ये हमने इस तरह डेमो दिखाना है थोड़े थोड़े आपको। अच्छा। ये आप इसमें थोड़ा सा तो जो आप डेमो दिखा रहे हैं वो लोगों ने वही करना है, जितने आप डालेंगे ना वो उतने। हाँ, नहीं, इसका वजन मैं बता देता हूँ। इसका आपने मिकदार जो है ना इसकी, इससे ज़्यादा आप ऑयल के हिसाब से करेंगे ना। हमने ऑयल कितना डाला है, आपने जितना ऑयल बनाना है आप उतना डालेंगे। ये आप अभी कितना, एक सर के लिए बना रहे हैं? हाँ जी, ये एक दफ़ा लगाने के लिए ना ये डाल दिया सरसों। दिख रहा है? हाँ, ये आपका इसमें ना, ये देखें। ओके। ये आपका ना, इसको बिल्कुल आपने अच्छी तरह पकाना है। सर दोबारा बताएं। एक तो प्याज के छिलके डाले आपने, इसमें प्याज के छिलके डालने हैं, मेहंदी के पत्ते डालने हैं, बेरी के पत्ते डालने हैं। ये जो ग्रीन वाले हैं ये बेरी के पत्ते हैं। अच्छा। ठीक है। बेरी के पत्ते के बाद ये प्याज के हैं और लौंग हैं। लौंग कितने डालिए? 4? हाँ जी, 4 लौंग। तो ये जो है ना, इस तरह आपने, अगर आपके पास 1 लीटर ऑयल बनाना है आपने, उसमें कम से कम 10 ग्राम लौंग आएंगे आपके, और 10 ग्राम आपकी ये मेहंदी आएगी, और तकरीबन 10 ग्राम के करीब ये आएंगे, और ये बेरी के पत्ते तकरीबन 50 ग्राम आएंगे। तो फिर ये 1 लीटर आपका ऑयल तैयार हो जाएगा। मेहंदी के पत्ते आप इसमें बढ़ा सकते हैं। अच्छा, तो इसका बेहतरीन रिजल्ट है। अगर आप लगाएंगे तो इसका रिजल्ट फौरी तौर पे आना शुरू होता है। ये पेस्ट टाइप बन जाएगा। हाँ। अगर आप इसको ऑयल बनाना चाहते हैं फिर ऑयल आप ज़्यादा डालेंगे। अगर आप पेस्ट टाइप बनाना चाहते हैं, फौरी रिजल्ट लेना है, तो आप इसका पेस्ट बना के तो वो बालों में लगाएं, इसका रिजल्ट फौरी तौर पर आना शुरू हो जाता है। और चंद दिन आप इस्तेमाल करेंगे तो प्रॉपर तरीके से आपकी जो बाल हैं वो ब्लैक होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन शर्त ये है कि साथ आप सुबह के नाश्ते में मुरब्बा आंवला वो लाजमी इस्तेमाल करें। वाह, ये तो बड़ा अच्छा तेल बताया। अच्छा, है भी सरसों के तेल में है ना ये? अभी यहाँ से जब बचेगा तो ये मैं ले जाऊंगी, छान के लगा लूंगी सर पे। वाह वाह वाह, खुशबू कितनी अच्छी आ रही है सरसों के तेल की, है ना। दूसरी चीज़ हम बनाएंगे, उसमें जो फौरी तौर पे आपने कहीं जाना है तो आप बाल डाई करना चाहते हैं। सर इसका एक बार कंप्लीट कर दे, इसको छानना तो है ना? हाँ, इसको छान के पुन के, अगर आपने पेस्ट बनाना है, ऑयल थोड़ा डाला है, फिर छानने पुनने की जरूरत नहीं है। अच्छा। फिर इसका जो आपने ना, इसको हल्का सा ये सारी चीजें कूट के डालनी है तो पेस्ट बन जाएगा। फिर आप पेस्ट बालों में लगा मास्क की तरह? बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल इस तरह लगा रहे हैं। स्कैल्प में भी बिल्कुल लगा सकते हैं। वाह, और ये हम रोज भी कर सकते हैं? हाँ, ये रोज भी कर सकते हैं, लेकिन हफ्ते में 2 से 3 दफा कर लें काफी है।
ओके, अब ये इससे आपने बताया कि बाल काले आना शुरू हो जाए। आने और इससे फौरी तौर पे भी रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आप एक हफ्ते में कहेंगे वाकई हमारे जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया। वाह, ठीक है, ये अच्छा नुस्खा था। और दूसरा अगर आप किसी फंक्शन पे जाना चाहते हैं, फौरी तौर पे आप अपने बाल ब्लैक करना चाहते हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी साइड इफेक्ट भी होती हैं, जैसे आपने शुरू में बात की कि उसमें एलर्जी हो जाती है, सूट नहीं करता, ड्राई हो जाता है स्कैल्प भी। उसमें हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं ऐसी कोई नुस्खा ना बताएं। लेकिन अगर हमें बताना हो तो ये हम बड़ा सादा सा है, ये नुस्खा बता देते हैं कि वक्ती तौर पर इस्तेमाल के लिए ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आपने क्या करना है, ये मेहंदी लेनी है अच्छी वाली मेहंदी आपने थोड़ी सी ले लें। आपने अपने सर के मुताबिक जितना का आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आपने ये ले ली। उसके बाद इसको कहते हैं पैराफिन पाउडर। ये ना पैराफिन पाउडर है, इसको आम बाजार से काला पत्थर कह के भी मिल जाता है। ये पेडिक्योर मैनिक्योर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये इसको आप ना बिल्कुल थोड़ा सा इतना सा शामिल करके ना, ये आपका ना इसमें आप थोड़ा सा ये सुरमा होता है ब्लैक कलर में, ये मिल जाता है, बिल्कुल थोड़ा सा आपने सर, दो किस्म के सुरमे होते हैं, काला एक और ग्रे। ये हाँ जी, एक सुरमा होता है, एक सुरमी होती है। अच्छा, ठीक है, इनमें मेल फीमेल होता है? हाँ जी, मेल फीमेल होता है। हाँ, फिर अच्छा, ये जो है आपने ना, ये आपने इस्तेमाल करना है। ये आपका ना ये तैयार हो गया, इसको आपने थोड़ा सा पानी मिलाना है और ये आपका तैयार हो गया। इसको आप फिर जिस तरह मेहंदी लगाते हैं उस तरह लगा के चले जाए। सर डालें, पानी मिला के दिखाए ना। पानी दिखाए, पानी की बोतल ला के देना, भागे मुन्ना काका मेरी ला दो जल्दी, भागे जल्दी से। ये आपने किसी फंक्शन पे जाना है तो फौरी तौर पे ना आपके जो बाल हैं वो आपके ब्लैक हो किसी से मिलने जाना है? जी बिल्कुल आपने जॉब के लिए जाना है, आपने सोशल मीडिया इंटरव्यू के लिए जाना है, बिल्कुल, या शादी के लिए पसंद करने आ रहा है आपको, इसलिए उसके लिए भी बड़ा डाल दें। जैसे हम मेहंदी घर में बनाते हैं ना लगाने के लिए, ये देखें वैसे ये हाल है। और ये फौरी तौर पर इसका रिजल्ट बड़ा बेहतरीन है। वाह, थोड़ा सा और पानी डालें ताकि क्यों मेहंदी थोड़ा सा पानी ज़्यादा पीती है। जी बिल्कुल ऐसे। मेहंदी अच्छी होनी चाहिए। और आम रूटीन में ना बाज़ार से अच्छी मेहंदी मिलती नहीं है। आप वो लेके ना मेहंदी ताज़ा उसे खुशक कर लें, फिर उसका पाउडर निकाल लें। ठीक है, तो ये बेहतरीन है कि खुद से वो सारा प्रोसीजर सर इससे फौरी तौर पे है। किसी का है सर पे चिट्टा बाल है तुम्हारे अभी तक बाल सफेद नहीं आए? नहीं, आपके सेट पे सारे माशाल्लाह जवान हैं, यंग है और बाल भी इनके बिल्कुल अच्छे हैं। कोई है हमारे पास बुजुर्ग? हमारे सीनियर कैमरामैन था, अजीम सीनियर था, बाल नहीं थे उसके चिट्टे हुए। सीनियर आदमी के तो बाल नहीं है, पता नहीं कैसे सीनियर कैमरामैन हो तुम, बाल ही। यार वो उसामा साहब नीचे है, उनको बुला के लाने, पेश मेरे पास पड़ा रहेगा। उसामा साहब को बोलो आज आपके बाल डाई करने। चलो ये हो गया। अच्छा, कितनी देर रखनी है हमने? ये आपने थोड़ी देर तक, ये अभी तैयार हो गया, बस 2-4 मिनट के बाद ये तैयार। इसको आप लगाएं, लगाने के बाद थोड़ी देर जब खुशक हो जाए, थोड़ी देर, अब मेहंदी उसी वक्त तक लगाते हैं, जब खुशक हो जाए उतार दें बस। तो बालों में भी बस इतनी देर बस, और बेहतरीन रिजल्ट है फौरी तौर पे। और कितने दिन तक रहेगा ये बाज़ अफराद ऐसे होते हैं जिनकी ग़िज़ा ठीक होती है, महीना 1.5 महीना निकाल देता है, बाज़ के 15-20 दिन निकाल देता है। सर इसका मतलब ये है कि जो डाई करा के हम कलर ले रहे हैं वो इस मेहंदी के साथ पैराफिन डाल के, और कितना सस्ता नुस्खा है ये, आपका 50 रुपए भी नहीं लगे तो आपका ये तैयार हो गया। सुरमा पैराफिन बस, और कोई केमिकल नहीं, कुछ भी नहीं। सर आप जी हैं क्या, आपने नुस्खा नहीं बता दिया। यार नाज़रीन हाज़िन पूरा पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग हैं सुन लें, आज एक ज़बरदस्त नुस्खा बताया गया है। ठीक है, उसामा साहब को बुलाओ यार जल्दी, लाइव भी करेंगे। ठीक है, मैं ब्रेक पे उसामा साहब को बुलवाती हूँ। हमारे एक बुज़ुर्ग हैं बहुत अच्छे, उनके बाल सारे चिट्टे, तो उनसे उनकी दाढ़ी भी चिट्टी उन पर लगाते हैं। ये जो नुस्खा है वो ये है कि इसमें मेहंदी डाली है, इसमें थोड़ा सा पैराफिन पाउडर डाला है, और इसके अंदर उन्होंने आखिरी नुस्खा जो था वो सुरमी डाली है। आपकी मर्जी है ग्रे या काला, जो भी सुरमी मिल जाए, वो दोनों डाल सकते हैं ना, दोनों डाल सकते हैं। और उसके बाद आप इसको रखें तब तक जब ये आपके सर में सूख जाए, और ये बहुत जल्दी सूख जाता है, जो आम डाई है उससे भी ज़्यादा जल्दी सूख जाता है। और जैसे सूख जाएगा आपके बाल डाई हो जाएंगे, महीने तक आपके बाल काले रहेंगे। वाह, विल ट्राई दिस आउट, दिस इज सो गुड। केमिकल से पाक डाई करने का सबसे आसान तरीका। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं, और मेहंदी बालों के लिए अच्छी होती है, याद रखें। ब्रेक के बाद मिलते हैं। अच्छा, इतनी सारी बातें अभी हम ब्रेक में कर रहे थे, मैं खुदा की कसम खा के बताऊं
ये वाली बातें अगर मैं लाइव करूँ ना तो ये वायरल जाने वाली हैं। इतनी सारी ऐसी आपने अंदर खाने की जो कहानियाँ मुझे बताई हैं, बालों को लंबा करने के लिए, मजबूत करने के लिए, बालों को काला करने के लिए, बालों की ऐसी ऐसी हर्बल टेक्निक्स मुझे पता चल गई हैं। मुझे लगता है आज तो मैं खुद हकीम फ़िज़ा अली हो गई हूँ, इतनी नॉलेज, वाह वाह वाह, मज़ा आ गया। ये बेरी के पत्ते के बारे में पता है क्या बता रहे थे भाई साहब? कहते हैं कि इसको सिर्फ आंवले के सादे तेल के साथ अगर आप इसको उबाल के, इसका पानी जो है ना वो आंवले के सादे तेल के साथ मिक्स करके लगाएं ना, तो आपके बालों की जड़ें तक मजबूत हो जाएंगी, बालों में मजबूती आएगी, और बाल बहुत, ये जो हेयर फॉल लोगों को हो रहा है ना, वो इससे, इतने से इस बेरी की पत्ते से जो है ना वो ठीक हो सकता है। और सोचें हम, ये तो रोडों पे पड़े हुए मिलते हैं बेरी के पत्ते, कहाँ कहाँ रुल रहे होते हैं, तो उठाएं एक शाख उठा के तो उसको उबालें। अच्छा, डंडी समेत उबालना है सब पत्ते? पत्ते उतार लें, पत्ते उतार लें। और आंवला भी बेशक अगर आपके पास ताज़ा आंवला आता है जब मौसम में तो ताज़ा आंवला ले लें, जब ताज़ा आंवला नहीं होता तो आंवले का तेल ले लें, ठीक है। जब ताज़ा आंवला हो तो फिर आंवला ताज़ा लें और साथ ये इनको फिर पकाएं। पकाने के बाद ना कोई भी ऑयल ले लें, अगर आंवला और ये लिया ना तो साथ आप ऑयल गिरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नारियल जिसको कहते हैं, सरसों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी ऑयल में पका के रख लें। बेहतरीन चीज़ है बालों की मजबूती के लिए, ग्रोथ के लिए, खुश्की सिकरी के लिए। और अगर मुसलसल इस्तेमाल करेंगे तो बालों के जो ऐसे अफराद हैं जिनके बाल वाइट हो चुके हैं तो उनके वो जो है ना ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे। वाह। और इन्होंने ये भी बताया कि हम कोई भी सर पे तेल लगाते हैं ना तो उसको हल्का कोसा गर्म करके फिर तेल लगाया करें, जज्ब भी जल्दी होता है और अपना असर भी अच्छा दिखाता है। अच्छा, और दूसरा क्या नुस्खा है बाल काला करने के लिए? आपने बात की थी आपके ज़हन में रही देसी घी। पहले औरतें देसी घी सर के ऊपर लाजमी मालिश करवाती थी। देसी घी से बालों की ग्रोथ बढ़ती है और बाल खुश्की सिकरी उसका खात्मा होता है, सिल्की होते हैं। मोस्टली जब प्रेगनेंसी के बाद औरतों को मैंने देखा है कि वो बादाम साड़ के देसी घी में लगाते हैं क्योंकि सर की ताकत के लिए सर कमजोर हो जाता है। तो रोगने बादाम, और अगर आप देसी घी इस्तेमाल करना शुरू कर देना, महीने में 1-2 दफ़ा आप मालिश करवा लें तो आपको किसी ऑयल की जरूरत ही नहीं पेश आएगी। उसमें बादाम साड़ के कर लें, बेहतरीन बेहतरीन, बड़ा जबरदस्त रिजल्ट है। देखें कितने। उसके बाद ये बड़ा आप देख रहे होंगे ये बैंगन रखे हुए हैं। अच्छा, ये आपने क्या करना है, इतना कमाल का इसका रिजल्ट है। अगर आप चाहती हैं आपके बाल जो हैं वो ब्लैक हो जाएं, अगर उम्र से पहले वाइट हो चुके हैं तो वो ब्लैक हो जाएं और बाद में ब्लैक ही रहें, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसको आपने 1 किलो लेना है। 1 किलो आपने ना ऐसे इसको काट लेना है, ऐसे आपने इसको काट के ना छोटा छोटा ये आपने काट के रख देना है, ठीक है। अब इसको आपने ऐसे काट के रखना है, काट के रख के सुबह इसको आपने लेना है। सुबह लेके इसमें आपने क्या करना है, या तो कैस्टर ऑयल ले लें या बल्कि कैस्टर ऑयल ले लें। 1 किलो ये है, अब 1 किलो इसमें कैस्टर ऑयल डालें, इसको आप पकाएं अच्छी तरह। जब पक जाए इसको उतार लें। उतारने के बाद इसमें नारियल का तेल थोड़ा सा शामिल करें, ठीक है, और इसको आप लगाएं। यकीन करें आप कमेंट में बताएंगे कि 2 महीने बाद हमारे वाकई बाल जो हैं वो ब्लैक हो चुके हैं काफ़ी हद तक। और एक दफ़ा ये बनाया, दूसरी दफ़ा बनाने से पहले जब दूसरी दफ़ा बनाएंगे तो आपके बाल टोटली ब्लैक हो चुके होंगे। और ये आपने कमेंट में बताना है वाकई इसका रिजल्ट है या वैसे। और ये बालों को मजबूत भी करता है, गिरते बालों को रोकता भी है, साथ इसका फ़ायदा कि ये ब्लैक करता है। लेकिन मैं पहली बार जैसे कही थी कि साथ मुरब्बा आंवला सुबह नाश्ते में ज़रूर खाएँ, फिर ये ऑयल का रिजल्ट डबल हो जाता है। वाह, सर इससे भी बाल, बैंगन से भी? देखिए आम सब्जी है। अच्छा, जो सर आम नहीं है, थाली का बैंगन है। लेकिन तो मगर इससे भी बाल काले? बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन रिजल्ट। अच्छा, ये भी अच्छा था। वाह वाह वाह। दोबारा रिपीट करते हैं, बैंगनों को उस तरह से काला बैंगन ले लें, गोली, हाँ ठीक है, या कोई लंबा नहीं गोली, उसको इस तरह से काट लें। काट के इसमें पतीली में डालें, सॉसपैन में, और सॉसपैन में डालने के बाद जो है ना इसमें कैस्ट्रोल ऑयल डाल दें। दोनों को अच्छी तरीके से पकाएं। कितने मिनट को पका लें? इसको अच्छी तरह ये जल जाए। जब ये जल जाए अच्छी तरीके से पका लें, में खास से कोई 15 मिनट तो 6 मिनट 8 मिनट उसको धीमी आंच पर पकाना पड़ेगा। वो पक जाएगा तो उसको बाहर निकाल लें, ठंडा करें। उसमें हल्का सा आपने नारियल का तेल डाल लें और उसके बाद लगा लें। शीशी में भर लें छान के, हाँ, बाद में छान के शीशी में भर लें, ठीक है। और उसके बाद उसको शीशी को इस्तेमाल करते हैं और ये 2 महीने के बाद आपके नेचुरली बाल काले भी हो जाएंगे और जो बाल आएंगे वो भी काले आना शुरू हो जाएंगे। और बालों की लेंथ के लिए भी अच्छा है, बालों की मजबूती के लिए भी अच्छा है। वाह जी। और कोई ऐसा नुस्खा जो जरूरी है? वो प्याज वाला नुस्खा भी आपने बताया था, आपको पता है प्याज के पीछे दुनिया पागल है। अच्छा, प्याज जो है वाकई उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। प्याज का आप ना पानी निकालें, ठीक है। ये आप ना सीकाकाई, ये यहाँ पे सीकाकाई 250 ग्राम ये सीकाकाई ले लें, 250 ग्राम, ठीक है। और इसमें 250 ग्राम ही आपने ये प्याज का पानी, ये प्याज का पानी, इसका पानी भी आपने लेना है 250 ग्राम। उसके बाद लेमन,
जिसको हम ये लेमन पड़ा, इसका पानी भी आपने लेना है 50 ग्राम। ठीक है। ये सारी चीज़ें आप 50-50 ग्राम लेके इसमें अरिंड का तेल वो भी 250 ग्राम। अब 4 चीज़ें होगी, इसको आप पकाएं, ऑयल बना के रख लें, बालों पे लगाएं। एक तो ये बालों को ब्लैक करता है और साथ ही साथ जो बाल कमज़ोर हो, खुश्की सिकरी हो, दो मुँह हो, उनके लिए इसका कमाल का रिजल्ट है। और ऐसे जो हमारी बहनें बेटी हैं जिनके बाल लंबे नहीं हो रहे, उसके लिए तो इसका कमाल का रिजल्ट है। ठीक है, आप जब शुरू करें तो अपने बालों की लेंथ पहले चेक कर लें, उसके बाद इसको शुरू करें, फिर आप देखें। अच्छा, मेरे प्रोग्राम में ना एक कॉल आई थी, उनको मुझे पता नहीं, मेरे दिमाग में ना अभी तक वो बच्ची अटकी हुई है। एक मैं शो कर रही थी इसी तरह, तो एक कॉल आई, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी जो है वो अभी अली राना 6 साल की बेटी थी ना, जिसके बाल नहीं सर पे, 6 साल की उम्र, 6 साल क्या उम्र होती है, वो बेचारी माँ इतनी परेशान थी। वो कह रही है कि इसके जो है ना बाल सर पे बिल्कुल ना होने वाले हैं और सर से जो थोड़े बहुत भी हैं वो ऐसे गिरे जा रहे हैं। तो 6 साल की बच्ची का ये आलम है। ये हो जाता है। ये मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ था, उसके भी जब 6 साल के ना 5-6 साल की थी, तो बाल अचानक गिरना शुरू हो गया और इतना जल्दी गिरे, पहले नहीं थे ऐसे। फिर हमने उसके टेस्ट करवाए। जब उसके टेस्ट करवाए तो एक तो उसका ना जो है ना LFT, उसमें ना ALT, इनके SGOT और SGPT, जिगर के जो एंजाइम है दोनों काफ़ी बड़े हुए थे। अच्छा। फिर हमने पहले तो उसका इलाज किया, उसको ऐसी ग़िज़ाएं दी कि वो नॉर्मल पे आ गई। वो भी फिर टेस्ट करवा लें। पहले टेस्ट करवाएं, बच्ची को मसला क्या है। ओके। अब टेस्ट करवाने के बाद फिर वो रब्ता करें, फिर उसके बाद आगे ऑयल क्या हमने इस्तेमाल किया, उसके ऊपर हमने यकीन करें, वो मेरी बेटी के ना अब हम हर 3 महीने बाद बाल कटवाते हैं, इतने लंबे हो गए हैं। कभी वो उस दिन आई थी बेटी आपके उसी के जी, माशाल्लाह से उसने सर ढका हुआ था, खूबसूरत सी छोटी। अब उसके हमने क्या किया, ये इसका पानी निकाल के वो थोड़ा सा लगाते थे, और मैंने पहले आपको एक नुस्खा बताया था प्रोग्राम में, पानी निकाल के सादा थोड़ा सा ना, बस ऐसे ऐसे हल्का हल्का सर पे, क्योंकि बाल उसके बिल्कुल छोटे छोटे रह गए थे, तो हल्का हल्का लगा दिया। अब उसके बाद क्या करना, वो थोड़ी देर बाद सर धो लिया। अच्छा। ठीक है, उसके बाद क्या किया, उसके ऊपर हमने एक तो तारा मीरा के तेल, एक सरसों का, लेकिन बहुत सारे वो पिछले प्रोग्राम में गलती लोगों से हो गई थी कि वो तारा मीरा ज्यादा ऐड कर दिया था। तारा मीरा नहीं, आपने भी। अच्छा। मैं बताती हूँ मुझसे क्या गलती हुई थी, वो लोग ना कर लें। मैं तारी मीरी का तेल ज़्यादा ले लिया, उसमें मैंने सरसों बिल्कुल लेस क्वांटिटी ले लिया, लगाया शगाया, मैंने फराल की अलमारी सेट करनी थी, मैं चली गई अलमारी सेट करने। थोड़ी देर बाद ना मैं अंधी हो गई, मुझे दिखना कम, मैं बड़ी परेशान कि मुझे दिख कम रहा है, मुझे मिर्चें बड़ी लगना शुरू हो गई, फिर मेरे पूरे मुँह पर मुझे मिर्चें लगना शुरू हो गई। मेरे ये समझ नहीं आ रहा था कि मेरे मुँह पर, फिर मैं शावर के लिए भागी हूँ, मैंने कोई मतलब मेरे ख्याल से कोई 10 मरतबा 9 मरतबा शैम्पू मुँह पे, चेहरे पे, हर जगह सर पे ऐसे मल मल के, मगर मेरी ना वो चुन 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 जैसे लाल मिर्चें मैंने मल ली वो नहीं जा रही थी। तो ये मेरे से गलती हो, खुदा के लिए तारी मीरी को इस्तेमाल करें तो उसमें सरसों के तेल की मिकदार थोड़ी ज्यादा रखनी है। सरसों तेल अगर आपने लिया है पाव, तो तारा मीरा आपने 100 ग्राम लेना है, यानी कि कितना कम है। अब ये कि लेकिन ये इतना अच्छा रिजल्ट है इसका, हमने अपनी फिर बेटी को सिर्फ ये ऑयल जो है इसकी आहिस्ता सा मालिश और मुरब्बा आंवला सुबह के टाइम और मुरब्बा हरड़ शाम को, यकीन करें सिर्फ 3 महीने लगे, उसके बाल इतने लेंथी हो गया। और उसके बाद अभी तक मैंने आपको बताया हर 3 महीने 4 महीने बाद उसको कटवाते हैं, क्योंकि अभी बच्ची छोटी है, बाल बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। अच्छा, तो ये जो चीज़ है ना, एक तो कोई भी ऐसा बच्चा हो तो सबसे पहले उसके टेस्ट करवाएं, उसका मसला क्या है। ठीक है, अब जब टेस्ट करवाने के बाद उसकी बीमारी क्लियर हो जाए, फिर आप बालों का इलाज शुरू करवाएं, फिर उसकी ग़िज़ा के ऊपर तवज्जो दें, इंशाल्लाह बाल जो है लेंथी हो जाएंगे। और वो तारी मीरी वाली गलती मत कीजिएगा, वरना जितनी माशाल्लाह मेरे भाई की दाढ़ी उतनी मेरे मुंह पे भी निकल आनी थी, जितने मेरे मुंह पे जलन हो रही थी, लगाया सर पे, मुंह पे जलन होना शुरू हो गई थी। ये गलती अब हमने नहीं करनी है ना, मिकदार। ऐसी बात है, खारिश के लिए तारा मीरा जो है इसको पूरे जिस्म पे लगाया जाता है तो खारिश खत्म हो जाती है फौरी तौर पे। कैसी बात है, मैं तो पागल हो गई थी, कैसे लेकिन वो कर रही थी। वो आपके लग गया आइज पे, चेहरे पे, ये जिस्म के ऊपर लगाने सर, से खारिश मगर पता नहीं गया कैसे, मैंने तो कुछ भी नहीं बताता हूँ। बाल जब आपको पसीना आता है ना, तो जो पसीने के जरिए ना ये आहिस्ता आहिस्ता चेहरे के ऊपर आ जाता है। ये वैसे गर्मी का आपको पता है कैसी है, काम कर रही थी तो काम में ये ना बालों से ना ये ऐसे लग जाता चेहरे के ऊपर। सर थैंक यू सो मच। मुझे पता है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नुस्खे भी हैं जो रह गए, मगर अफसोस के साथ ये एक और एपिसोड भी करेंगे हम आपके साथ, क्योंकि आपके पास इल्म का ख़जाना है, ये आपकी नॉलेज आपके पास, क्योंकि डिग्री है प्रॉपर, आप इन चीज़ों को पढ़ के आए, आपके पास इसका पूरा एक सही नुस्खा है। इंशाल्लाह आपको शैम्पू बनाना जो है ना इसमें वो सिखाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट है। छोटा सा नुस्खा, लेकिन इंशाल्लाह। भाई आज नंबर 1 तो ये मेहंदी वाला था,
ये तो अभी मैं उसामा साहब को गिफ्ट करूंगी, बेचारे हमारे बहुत प्यारे इधर ही होते हैं, और मैं आपको लाइव में दिखाऊंगी उनके बाल कैसे काले हो। एक तो ये बैंगन वाला तेल भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तीसरा जो आम सा बताया था उन्होंने यहाँ पर बेरी के पत्तों को आंवले के तेल के साथ लगाना, ठीक है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये सारी चीज़ें, और सादा जो प्याज का भी अर्क है वो भी निकाल के लगाएं। और कितने सारे ऐसे नुस्खे हैं जो आपके घर पे ही आपको आराम दे सकते हैं, मगर हम पागल हैं केमिकलों के पीछे दौड़ रहे हैं। इसका जरूर जाते जाते बता ये दें, क्या है? ये नहीं छोड़ना, आमला नहीं छोड़ना है। आमला, बात सही है यार, मेरी अम्मी आमला खाती थी और मेरी अम्मी के सर पे कोई सफ़ेद बाल नहीं थे। हम 5 बेटी, हम सबके सर पे बाल आ गए थे वाइट, मगर अम्मी के नहीं आए थे। चलिए जी, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाजरीन, और एक अहम खबर, महंगाई की टेंशन से हो गया है आवाम का बुरा हाल। ऐसे में चैनल और लेकर आया है आवाम के लिए एक पैगाम। समर गाला की हैवी डिस्काउंट से महंगाई की टेंशन को स्मैश करो, फुल टाइम ऐश करो। अब मंथली प्राइम ऑफर 2300 में नहीं, सिर्फ 1500 में। डिस्काउंट्स इतने हैवी कि पॉकेट बोले वूहू। गर्मी की शिद्दत ने किया है आवाम का बुरा हाल, ऊपर से महंगाई के बोझ ने हर किसी को किया हुआ है परेशान। ऐसे में टेलीनॉर लेकर आए समर गाला की हैवी डिस्काउंट्स, जिससे गर्मी की टेंशन को स्मैश करो, फुल टाइम ऐश करो। डिस्काउंट्स इतने हैवी कि पॉकेट बोले वूहू। अब हमारे पास यहाँ पर हमारे जो नेक्स्ट सेगमेंट है उसकी तरफ आते हैं। हमारे मेहमान हैं, जिसमें छोटे से मेहमान हैं मेरे पास, उनका नाम है बिलावल साबरी। तबला नवाज़ ताफू साहब के जो है शागिर्द भी हैं। सिर्फ 4 साल की उम्र से इन्होंने तबला बजाना शुरू कर दिया था। उस्ताद ताफू जैसे अजीम तबला नवाज़ की शागिर्दी में भी रहे, और इनसे हम आज आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो ठीक है, इनसे तबला सुनेंगे भी और इनकी परफॉर्मेंस भी आपको दिखाएंगे। इनके वालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो इन सबको खुशामदीद कहना चाहूँगी। पहले तो बिलावल, क्या हाल है? ठीक, मज़े में हो? और साथ साथ वालिद साहब जी, कैसी तबीयत है? करम मेरे मालिक का। वाह जी, क्या आपका फ़ख्र आपके सामने बैठा है ना? ये मेरे अल्लाह का करम है, वाह मेरे बुज़ुर्गों का, उनकी दुआ है, वाह। जो अल्लाह ने ऐसे बेटे अता किए मुझे। अभी कितने साल के बिलावल? 10 साल। 10 साल के हो तुम? जी जी। 10 साल के हो गए और अभी से उस्ताद बन गए लड़के। क्या सुनाओगे तुम मुझे? सबसे पहले क्या बजाया था, किस पे तुम्हें बहुत ज़्यादा अबूर हासिल है? अपने उस्ताद का पहले बजाया था। क्या उस्ताद साहब का क्या बजाया था? जो पहले उन्होंने बजाया था ना, जो क्या? उन्होंने मुझे सिखाया था पहले, हाँ, वो मैंने पहले बजाया। क्या कहते हैं उसको? उसको कुछ रिदम को कुछ कहते होंगे ना, तबला बजाने की उस रिदम को क्या कहते हैं हम, जो तुम्हें बजाना सिखाया था उन्होंने? नादी दिन्ना। नादे दिना। चले जी, सुनते हैं हम बिलावल से नादे दिना। बजाइए जी। ओए, ये क्या चीज़ है? हैं? अच्छा, और क्या क्या सीखा है? बहुत कुछ, हैं? बहुत कुछ सीखा। हमें बताओ ना, बहुत कुछ में थोड़े थोड़े आइटम करके दिखाते, जो नाम बताते जाना। ये तो नादे दिना था, अब क्या बताओगे? हाँ बताओ बताओ, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना, लाइव है ही नहीं यहाँ पे, समझो लाइव कुछ। आए अल्लाह, ये कैसे बजाते हैं? आए हाय, हैं? धमाल। धमाल बजाओगे? इसको कैसे बजाते हैं? इसको शायद इससे ना, चलो ये एक डंडी उधर भी है ना, वो मुझे दे दो। जब ये बजाना मुझे इशारा करना है। ये इधर बजाती है। ये इधर बजाता है? अच्छा चलो ठीक है।
सुनो, अरे अल्लाह, ये देखें, ये देखें, देखें 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 देखें, क्लोज कर देखें। मैंने अभी सिर्फ ऐसे हल्की आंच पे तो मैंने इसको मारा था इस पे, तो मेरे ये हालत। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये टैलेंट है, और इस टैलेंट को अगर हम ना सराहें ना, खुदा की कसम बड़ी ज़्यादती होगी। हाय हाय हाय, ब्रेक लेंगे। बिलावल तुम तो छा गए हो हैं। मैं तो ये सोची थी तो हाथ ही नहीं आएगा आगे, तो ये तो अभी ये शहंशाह है 10 साल की उम्र में, आगे क्या हो। ये मेरे मुंह के आगे से हटाओ, तो तुमने बजाना है, जब बजाओगे आगे कर। अच्छा मुझे बताओ और क्या करते हो उसके अलावा? बाजा भी बजाता हूँ, हैं? ड्रम भी बजाता हूँ। हाँ, कुश्ती बाजा वो भी शहनाई बजाता वाला जो शादियों में होती है? नहीं नहीं, फिर कौन सा वाला बाजा? हारमोनियम। वो भी बजा लेते हो? हाँ जी, और उसके अलावा? बस। और जो ये भाई तुम्हारे साथ आए हुए, ये भी हारमोनियम पे भी? अच्छा, तो तुम्हें गाने का शौक नहीं आया? गाने का भी है। क्या, कौन सा गाते हो? कुछ भी गा लेते हो? तो यार फिर गाना भी सुनते हैं ना तुमसे, हैं? ये माइक सेट कीजिएगा बच्चे के, ज़रा फेस के आगे आओ, माइक सेट कीजिएगा, गाना भी सुनाइएगा, और साथ साथ आपने हल्की आंच पे जहाँ जगह मिले बजा लीजिएगा। गाना और हल्की आंच पे बजाना दोनों मिक्स करके, है ये भी हम टैलेंट आपका सुनते हैं। जहाँ पे पॉज आएगा वहाँ हल्का बजा लीजिएगा उसके साथ, जहाँ। अरे वाह यार, ये क्या बच्चा, उस्ताद बच्चा है। चलो जी, बिलावल से गाना सुनो। कौन सा सुना रहे? पाकिस्तानी सुनाना है? कौन सा सुनाओगे? नुसरत अली खान के आते हैं? किसके आते हैं? अल्लाह सुनाऊंगा। अल्लाह सुनाओ। चलो, वाह वाह वाह, शाबाश है, चीता लगा। चले जी, ये गिर रहा है, गिर रहा है, चलो। तुम तो बहुत हुनरमंद हो, बड़े स्किल्स हैं। तुम पढ़ाई भी कर रहे हो साथ में? क्या पढ़ रहे हो? स्कूल पढ़ता हूँ। स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 5 क्लास में। हाँ बिल्कुल सही क्लास है, 10 साल के हो ना तो 5 के भी पेपर दिए होंगे तुमने? जी। तो पास हो गए हो? रिजल्ट आ गया तुम्हारा? 6ठी में चले गए। आगे क्या बनना चाहते हो? ये तो एक स्किल है, ये तो तुम्हारे पास है। तुम तबला नवाज तो बनोगे, उस्ताद तो बनोगे, ठीक है, बाजे भी बजा लेते हो, ये भी तुम्हारा स्किल है। ये दाएं हाथ का खेल। तुम इंस्टीट्यूट खोल सकते हो, तुम फंक्शंस कर सकते हो, तुम कॉन्सर्ट्स परफॉर्म कर सकते हो, तुम बड़े बड़े म्यूजिशियंस के साथ परफॉर्म कर सकते हो। ये तो तुम्हारा स्किल हो गया, कमाई का जरिया भी हो गया एक साथ साथ। कुछ और भी ख्वाहिश है कुछ और बनने की? जो क्लास 6 भी पढ़े उसके साथ कुछ करना चाहते हो तो? क्या आर्मी में जाना चाहते हो? भाई तो हम मोहसिन नकवी साहब को बोल देते हैं, है ना, कि बच्चा जाना चाहता है, ज़रा इसके ऊपर नज़र रखिएगा, नज़रसानी कीजिएगा। तो ये अगर अपनी तालीम शालीम मुकम्मल करता है और उसके बाद फिर आर्मी में जाना चाहता है तो पाकिस्तान का हीरो बनाते हैं तुम्हें, ठीक है। पाकिस्तान की आर्मी तो छाई हुई है आजकल, वैसे ही हमने जंग जीती है ना। मज़ा आया था? क्या बात है। तो अब्बू जी खुश रहेंगे आर्मी में चला जाए बच्चा? बिल्कुल जी, बेशक है। इससे बड़ा और क्या काम होगा माँ बाप के लिए, हाँ, कि मुल्क का दिफा करें, मुल्क की दिफा करे। वाह वाह वाह। अच्छा मुझे बताओ, अभी कुछ काम वाम भी करना शुरू किए? क्योंकि आप लोग की बिरादरी में छोटे छोटे बच्चों को ना एस्टेब्लिश कर देते हैं, तो आप काम कर रहे हैं? जी। क्या काम करते हैं अभी? तबला ही बजाता हूँ। तबला बजाते हैं आप? अभी फंक्शंस वगैरह में जाते हैं?
ठीक है, तो सही परफॉर्म करते हैं, बड़े से बड़े सिंगर को पीछे घेरा लगा देते हैं, संभाल लेते हैं जब वो बेसुरा होता है या कुछ होता है, ताल में पकड़ लेते हैं। अच्छा मुझे बताओ, कौन कौन से सिंगर्स के साथ जाते हो परफॉर्म करने, किन किन के साथ अभी बजा लिए? अभी किसी के साथ भी नहीं, अभी बस पापा के साथ जाता हूँ। पापा के साथ जाता हूँ। भाई मैं तो कहूँगी जो बड़े बड़े सिंगर्स हैं, छोटा सा उस्ताद है हमारा, इसको अपने जो है ना फंक्शंस में, अपने कॉन्सर्ट्स में, अपने शोज़ में इसको मुतारिफ़ करवाएं, इसका टैलेंट दिखाएं दुनिया को, बल्कि आपको और शोज़ मिलेंगे जब आपके साथ ऐसा छोटा उस्ताद होगा। थैंक यू सो मच, बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए, इंटरनेशनल शोज़ मिलें, काम करें, यूट्यूब और फेसबुक से पैसा भी कमाओ, अपना चैनल खोलो, ठीक है, आगे बढ़ो बच्चों और दुनिया फतह कर लो। हम आपसे मुलाकात करते हैं कल, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।